हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूके के लाइफस्टाइल के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यूके की लाइफस्टाइल, ये लाइफस्टाइल यहाँ पे होती है इंडिपेंडेंट सोच से लेकर। इंडिपेंडेंट सोच ये एक दिन में बनाई नहीं जाती है, इसको बनाने के लिए समय लगता है, बरसों लगते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट सोच शुरू होती है बेबी के चाइल्डहुड एज से। यहाँ पे जनरली क्या होता है ना, जब बेबी का बर्थ होता है तो कुछ दिन तक माँ बाप उसको बहुत केयरिंग से संभालते हैं, उसका भरपूर पालन पोषण करते हैं, ख्याल रखते हैं। फिर जैसे ही एक दो महीना बीत जाते हैं, फिर बेबी को ये लोग बाहर की हवा में निकालते हैं, एंजॉय करते हैं, बाहर में घूमने के लिए जाते हैं। तो जब भी बाहर निकलते हैं तो ये ऐसे गोद में उठा के नहीं लेके जाते हैं, ये बेबी का कैरियर होता है, कैरियर में बेबी को रखते हैं और वैसे कैरी करते हैं। या फिर स्ट्रोलर होता है, प्रैम होता है, उसमें बेबी को लेके जाते हैं ताकि बेबी को फील हो कि उसके माँ बाप के गोदी में ही उसकी जगह नहीं है, वो और भी जगह पे सुरक्षित रह सकता है। तो इससे ये इंडिपेंडेंट सोच यहाँ से शुरू होती है। फिर इनके कॉलेज, फिर इनका स्कूलिंग होता है। तो स्कूलिंग के लिए यहाँ पे प्री स्कूल, इसको प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं, वहाँ पे ये लोग बच्चे को रखते हैं, जिसमें बच्चा दिन का रेगुलरली 6 से 7 घंटा या उसके ऊपर भी यहाँ पे स्कूल में बच्चे को बिताते हैं। फिर वो जैसे कि बच्चा स्कूल में जब जाता है तब वहाँ पे उसके टीचर लोग उसको ये पढ़ाते हैं कि कैसे बिहेव करना, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में कैसे रहना, बड़े लोगों के साथ में कैसे बातें करना, ये सारी चीजें यहाँ पे मैनर सिखाया जाता है बेसिकली। और इंडिपेंडेंटली आप खाना कैसे खाओगे, इंडिपेंडेंटली कोई एक्टिविटी करना, जैसे कि पोटी जाना हो या फिर वॉशरूम जाना हो या फिर किसी को कुछ बताना हो, तो अपनी बातें कैसे सामने वाले को एक्सप्लेन करे, जस्टिफाई करे, ये सब चीजें सिखाई जाती है यहाँ पे। और फिर जैसे उनका प्राइमरी एजुकेशन यहाँ पे खत्म होता है, फिर वो लोग स्कूलिंग की तरफ जाते हैं। जनरली यहाँ पे क्या होता है ना, 3 साल के पहले जो बच्चे रहते हैं वो माँ बाप ही उनको पढ़ाते हैं, बट या फिर कोई जैसे माँ बाप ऑफिस वाले हो तो डे केयर में वहाँ पे बच्चे को छोड़ के जाते हैं और डे केयर वाले फिर वो बच्चे को दिन भर के लिए संभालते हैं और फिर एक्टिविटी करवाते हैं। और फिर बाकी वीकेंड्स पे माँ बाप बच्चों को लेकर पार्क में कहीं घुमाने चले जाते हैं। यहाँ की स्कूलिंग में कैसा होता है कि 3 साल के ऊपर का बच्चा जब हो जाता है तो यहाँ की गवर्नमेंट खुद ही बच्चों को स्कूलिंग के लिए मनी प्रोवाइड करती है। तो बच्चों के माँ बाप को कोई भी पैसा यहाँ पे देना नहीं होता है स्कूलिंग के लिए, प्राइमरी एजुकेशन के लिए। जैसे ही बच्चे का प्राइमरी एजुकेशन होता है 4 साल से 9 साल तक के बीच में, फिर बच्चे को एडमिशन कराते हैं सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन में, जहाँ पे बच्चा प्रॉपरली सब्जेक्ट्स पढ़ता है, लैंग्वेजेस पढ़ता है और बहुत सारी चीजें का नॉलेज गेन करता है, जहाँ पे उसको बहुत सारे नए नए फ्रेंड्स मिलते हैं। और यहाँ से उसकी सोच चालू होती है मॉडर्न एज की, जहाँ पे मॉडर्नली वो सब चीजें सीखता है, कौन से गाने चल रहा है, क्या ट्रेंड में चल रहा है, कैसे पहनना चाहिए, ये सारी चीजें वो वहाँ से सीखता है। और फिर जब आगे बढ़ता है तो उसका एक एज आता है जब वो एज 18 का हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, गवर्नमेंट ने यहाँ पे 18 एज वालों को इंडिपेंडेंट घोषित कर देती है बेसिकली। तो जैसे कि यहाँ पे लेडीज गर्ल्स जो होते हैं उनको भी, या फिर मैरिज का जो एज है यहाँ पे वो 18 का है, तो वो इंडिपेंडेंटली अपनी सोच से अपना इंडिपेंडेंट करियर या फिर जो भी लाइफ है वो सेट कर सकते हैं। यहाँ के जैसे बच्चा 18 एज का हो जाता है तो घर वाले खुद ही बोल देते हैं, सजेस्ट करते हैं बेसिकली कि आप चाहो तो घर के बाहर रह के आप अपना लाइफ सेट कर सकते हो, चाहे तो आप अपना ग्रेजुएशन आगे करो, अंडर ग्रेजुएशन करो, पोस्ट ग्रेजुएशन करो, चाहे जो करना है वो करो, लाइफ सेट करो। तो इंडिपेंडेंटली माँ बाप उनको बोल देते हैं कि आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से सेट करो। फिर ये होता है कि बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है, कि लाइफ में आगे क्या करना चाहता है। उसके लिए फिर वो घर से निकल जाता है बाहर, फिर उनको कॉलेज की पढ़ाई करना होता है। कॉलेज की पढ़ाई के लिए अब यहाँ की गवर्नमेंट जो है ना, वो प्री एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन एंड अंडर ग्रेजुएशन तक का सारा खर्चा पे करती है लाइफ 18 एज तक के लिए। उसके बाद का जो एजुकेशन है वो आपको अपने पैसे से, खुद के पैसे से करना होता है। तो माँ बाप ने छोड़ दिया, बच्चे बाहर निकल गए घर से, और फिर अभी बच्चों के ऊपर है कि वो पार्ट टाइम जॉब करे, साथ ही साथ में एजुकेशन करे। और 18 एज तक की पढ़ाई को ही यहाँ पे मैंडेटरी पढ़ाई बोला जाता है यहाँ पे। उसके बाद में ये लोग अपना पार्ट टाइम जॉब करके लाइफ सेट करते हैं, जॉब के साथ में एजुकेशन, और फिर बाद में शादी, फिर बच्चे। फिर इनका जॉब ऐसा, जैसे हमारे यहाँ पे हम कुछ भी जॉब कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे ना प्रॉपर बिजनेस सेट करते हैं लोग यहाँ पे, या फिर कोई कंपनी एस्टेब्लिश कर लिया, या फिर किसी ने कोई आईटी का जॉब कर लिया,
तो यहाँ पे का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे स्ट्रांग टेक्निकल स्किल्स पढ़ाई जाती है ताकि बच्चा भी वो जो होता है वो बहुत टेक्निकली स्ट्रांग होता है। अब जैसे कि मेरे साथ में यहाँ पे मेरे कुछ कोवर्कर्स हैं, वो उनका नॉलेज देखता हूँ मैं तो उनको बहुत डिटेल में उस चीज का नॉलेज होता है। वो चीजें सोचते हैं जो हम सोचने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, पर वो चीजें उनके पहले ही माइंड में आ जाती है क्योंकि उनका एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा था कि उन्होंने वो लेवल से पढ़ाई करना शुरू किया। शादी करने के लिए या बच्चा पैदा करने के लिए यहाँ पे जो एज है वो लीगली 18 है। तो फिर जैसे करियर सेट हो जाता है उनका, ऑलरेडी बहुत पहले से ही करियर सेट हो जाता है उनका, क्योंकि उनका माइंड सेट ही उस तरीके से होता है। और फिर करियर सेट, लाइफ सेट, शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर से वही बात, बच्चे हो गए, फिर उनका परवरिश करो, उनको स्कूलिंग कराओ, उनको ये कराओ, फिर उनकी एज रिटर्न होने दो और फिर बाद में वो अपने इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। लेकिन तब तक फिर ये जो आदमी है वो एक रिटायरमेंट की एज में आ जाता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है ना कि पेंशन होता है यहाँ पे। जब जॉब करते हैं हम लोग तो हमारे जॉब में से ही कुछ फंड पेंशन फंड में चला जाता है, तो वो हम जब रिटायर होते हैं फिर यहाँ पे वो पेंशन हमको एज अ मंथली बेसिस, पेमेंट के बेसिस पे मिलता है। तो वो पेंशन के बेसिस पे फिर यहाँ पे रिटायरमेंट वाले लोग प्रॉपरली एंजॉय करते हैं। हम हॉलीडे, वेकेशंस इधर उधर कहीं बिताते हैं। उनका सुबह से लेकर शाम तक का समय अपने ग्रैंड चिल्ड्रन लोगों को लेकर पार्क में घूमना या फिर कहीं और शॉपिंग करना, तो ऐसा उनका दिन बीतता है। और शाम हुई कि फिर वो लोग प्रॉपर एक बार में, कहीं रेस्टोरेंट में, कहीं क्लब में जाके बैठते हैं, वहाँ पे अपने बाकी सब दोस्त यार लोगों से मिलते हैं और फिर वहाँ पे चिल आउट करते हैं और फिर से वही दिन, फिर से वही रात। तो ऐसा ही चलता है यहाँ पे इन लोग का सफर। तो ये थी आज की यूके लाइफस्टाइल के बारे में जर्नी। अगर आपको इसके बारे में कुछ और डिटेल में जानना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मुझे ₹1 लाइक करें। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कृपया सब्सक्राइब करें एंड डोंट forget to hit the bell icon. Thank you so much.